जो इसको कोर्ट पढ़वाने वाला वो मियां अशफाक खुद है। कोई फीस का मामला है, कोई डबल फीस उससे चाहता हो, उसी वजह से करवाया हो। बेचारे पे 1.5 घंटा तशद्दुद। 1.5 घंटा अगर आप किसी के ऊपर तशद्दुद करें तो मेरे हिसाब से बंदा जो है वो सही सलामत नहीं रहता। यहाँ तो वो एक्सपायर हो जाता है या उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो 2-3 साल तक जो है बेड रेस्ट पे रहता है। रजब भट्ट माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो ये झगड़ा यहीं ख़त्म होगा या आगे चलेगा? अगर वो आता है माफ़ी मांगता है, फिर उसको अगर बार अगर उनको माफ़ कर देती है, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर अब इस तरह की और कोई हरकत करते हैं तो फिर लाजमी बात है जो है फिर वो और होंगे। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट केस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो जारी है, लेकिन एक इस केस में अहम पेशरफ्त ये आई है। ज़राए के मुताबिक अब बर्फ़ जो है वो पिघलने लगी है और सीज़ फायर जो है वो हो चुका है। अब मामला जो है मुज़ाकरात की तरफ जाने की इत्तलात हैं। पहल किसने की है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। रजब भट्ट ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात में ये भी था कि 1.5 घंटे तक उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 3 लाख रुपए उससे जो है वो निकाले गए और उनके जो है जबड़ा भी मुतासिर हुआ, उनसे खून निकाला गया। साथ ही साथ इसके बाद वकला ने धरना भी दिया क्योंकि वकला की मुद्दत में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अलबत्ता हुआ ये कि सिटी कोर्ट थाने की जो स्टेट की तरफ से उन्हीं वकला के खिलाफ दूसरी एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। इस पूरे केस में जो अहम किरदार कराची से सामने आया वो है अब्दुल फतेह चांडियो, जो हमारे साथ मौजूद हैं। फतेह चांडियो साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, रजब भट्ट ने कहा कि जी मैं जैसे ही गेट से अंदर दाखिल हुआ तो मुझे इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 1.5 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खून निकला, ये वो। वाकई आपने उस बेचारे पे 1.5 घंटा तशद्दुद किया? सर 1.5 घंटा अगर आप किसी के ऊपर तशद्दुद करें तो मेरे हिसाब से बंदा जो है वो सही सलामत नहीं रहता। यहाँ तो वो एक्सपायर हो जाता है या उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो 2-3 साल से जो है ना 2-3 साल तक जो है बेड रेस्ट पे रहता है। तो ये जो है वो सरासर जो है झूठ पे मबनी बातें हैं। बाकी वो जो उस दिन जो स्ट्राइक थी, हम पहले काफ़ी मरतबा बता चुके हैं कि वो एक स्ट्राइक के अंदर आया और न खुद वो आया बल्कि उनके साथ जो है वो लोग भी थे, वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं। उसके साथ कुछ पुलिस वाले गार्ड भी थे, वो नदीम नानी वाला, कुछ यूट्यूबर, कुछ ब्लॉगर, सारी वो लोग मौजूद थे। जब आप कोर्ट के अंदर एज अक्यूज़ बन के आते हैं तो फिर कोई आप बदमाश तो नहीं है ना, आप मुलज़िम हैं तो मुलज़िमों की तरह आए। एक तो स्ट्राइक वाले दिन आप ज़बरदस्ती कोर्ट के अंदर एंटर हुए हैं, ना आपने कराची बार की जो है वो इसका स्ट्राइक का ख्याल किया है, ना कुछ किए हैं, आपने ज़बरदस्त एंटर हुए हैं। बाकी ये झूठ पे मबनी बातें जो इतनी सारी हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि आपके खिलाफ और रियाज सोलंकी के खिलाफ वकील की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। आप गए थाने में और अपने तरफ से मुकदमा दर्ज कराने की आपने दरख्वास्त दी, जो कि आपसे नहीं ली गई। आपने धरना भी दिया, लेकिन उल्टा आपके खिलाफ ही एक नामालूम जो है अफराद पर एक मुकदमा दायर किया गया। सर देखिए ना, यही चीज़ है, यही जो है वो दो जो है उन्होंने जो है वो निज़ाम क्रिएट किए हुए हैं। जब उनकी एक नहीं दो एफ़आईआर हो जाती है, लेकिन जब हम अपनी एफ़आईआर के लिए जाते हैं तो हमारी एफ़आईआर दर्ज नहीं होती। और हम जब ये अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर जो है रोड पे करते हैं, उनके बावजूद भी हमारी एफ़आईआर नहीं की जाती। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि जो है वो कितना बड़ा जो है माफिया है, या इसके पीछे कौन है, या खुद वो माफिया है, उनके पीछे कौन से ऐसे हाथ हैं जो है हमारी एफ़आईआर वो नहीं की जा रही। आप ये भी बताएं कि सिर्फ एक वीडियो बनाने पे रजब भट्ट पे तशद्दुद किया गया या कोई और मामला था? सर सिर्फ़ और सिर्फ हम दोस्तों को बताना भी चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंटेस्ट जा रही हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ वकील और जितनी ये कम्युनिटी खड़ी हुई है कि उसने जो एक वीडियो बनाई है, वीडियो के अंदर जो वकीलों को उसने जो है वो नाज़ेबा अल्फाज वो बोले हैं और कहें। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस पॉइंट पे, इस बुनियाद पे रियाज सोलंकी के साथ भी खड़े हुए हैं और कराची बार के साथ खड़े हुए हैं और काले कोट वाले के साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि जो उसने जो वकीलों के बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया। पर इसके अलावा कोई भी हमारा ना एजेंडा है ना कोई और बात है। इसको जो कुछ दोस्त है वो कुछ गलत रंग दे रहे हैं, लेकिन हम उसकी वो मज़म्मत भी करते हैं जो लोग इसको चीज़ को जो रंग दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा और इसका रजब भट्ट का मामला है, इस बुनियाद पे कि उसने वकीलों के बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो वकीलों को उसने वहाँ पे पंजाब में बैठ के जो ललकारा और चैलेंज किया कि मैं 29 तारीख को आऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बुनियाद पर उनके साथ जो है वो जो भी मामला इस बुनियाद पर है। अगर रजब भट्ट माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो ये झगड़ा यहीं ख़त्म होगा या आगे चलेगा? देखिए, अगर वो आते हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर आके माफ़ी मांग लें और जो है फिर भी जो भी फैसला होगा, क्योंकि अभी ये मामला जो है सिर्फ इंडिविजुअल जो कैपेसिटी में नहीं है, कलेक्टिव मामला हो गया, सब वकीलों का मामला हो गया। इसके लिए फिर हमारी बार्स बैठी हुई हैं। अगर वो आता है माफ़ी मांगता है, फिर उसको अगर बार अगर उनको माफ़ कर देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये हमने पूरा मामला कराची बार के ऊपर और सिंध बार के ऊपर और जितनी हमारी वकील कम्युनिटी हमने सब उनके ऊपर छोड़ा है। अगर फिर वो आते हैं, अगर एक्सक्यूज़ करते हैं, अपने एडमिशन करते हैं कि हमने वो किया है,
तो फिर इंशाल्लाह इसमें नज़रसानी की जा आपने पहले कहा था कि आपने रजब भट्ट को बचाया है, आप पर तो इल्ज़ाम है कि उन पर तशद्दुद किया, तो आपने कैसे उसको बचाया था? देखें, हालांकि मैं उनको खुद बचा के जो है वहाँ से कोर्ट से फिर अंदर बार के अंदर लेके आया हूँ। मेरी एक दूसरी भी वीडियो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं उसको कह रहा हूँ इसको नहीं मारे, आप इसको लेके जाएं। फिर उसके बाद मियाँ अशफाक को भी मैं बड़ा ज़बरदस्ती ले, मैं तो कहता हूँ कि इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो मामला जो है इसको कुट पड़वाने वाला वो मियाँ अशफाक खुद है। उसको भी पता है कि जब वकील एक साथ जमा हो जाते हैं तो मामला ख़राब हो जाता है, तो उसको जो है वो सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए था। और इनको जो है रजब भट्ट को बजाय कि वो कोर्ट में लेके जाता, बार के अंदर लेके आ जाता, हम बैठ के बात कर लेते और मामला रिजॉल्व हो जाता। लेकिन उसने पता नहीं फिर अपनी जो है बैरिस्टरी का जो उसको जुनून था या क्या था, उसने वो कोई अपने खुद को क्या वो उसके अंदर वो ईगो अना था जिसको जो है उसका वो हर्ट हुआ, तो उसने वो ज़बरदस्ती किया। अगर मियाँ अशफाक अगर सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते तो हो सकता था कि ये मामला पूरा का पूरा क्रिएट ही नहीं होता हो। जब देखें स्ट्राइक थी तो इसको जब हज़ारों क्लाइंट उस दिन बाहर खड़े हुए थे, ये ज़बरदस्ती उसको क्यों अंदर कोर्ट के अंदर लेकर आया है? जब वर्क सस्पेंड था, जजेस कोर्ट के अंदर नहीं बैठे हुए थे, जब जज बैठा नहीं हुआ तो फिर इनको क्यों ज़बरदस्ती अंदर लेकर आया? तो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा इसको जो है वो इसके अंदर जो है या तो उसने जानबूझ के जो है मियाँ अशफाक ने उसको जो है वो ये मामला क्रिएट करवाया है, या हो सकता है कि कोई फ़ीस का मामला है, कोई डबल फ़ीस उससे चाहता हो, उसी वजह से करवाया हो। इसको अगर वकील था, इसको जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मामला उस वक्त भी उसी जगह पे ये नहीं हो सकता था अगर चाहता मियाँ अशफाक तो। आखिरी सवाल अब्दुल फ़तह चांडियो आपसे ये है कि अगली पेशी पे रजब भट्ट आ रहे हैं, अगर वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं होते, फिर उसका इस्तकबाल अजरक और फूलों से होगा या जो आपने गुज़िस्ता मरतबा वकला ने किया ऐसा होगा? देखें, हमने जो ये अब 19 तारीख को जब आए थे, जब इस हमारी कंट्रोवर्सी नहीं थी उनकी और हमारी वकीलों के दरमियान नहीं थी, तो वो नॉर्मल तरीके से आके अपनी बेल लेके चले गए थे। लेकिन ये जब दूसरी मर्तबा जब 29 तारीख से पहले जब ये उसने वीडियो बना के जो है वो बोली और चैलेंज किया, उसके बाद ये सारे मामलात हुए हैं। अगर अब इस तरह की और कोई हरकत करते हैं तो फिर लाज़मी सी बात है जो है फिर वो और होंगे। अगर इसी उस बुनियाद में आगे में अच्छे रवैये के साथ रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो फिर वो उनका लीगली राइट एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा आके अपनी वो कोर्ट को परसू करे, अपने केस को कंटेस्ट करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर किसी और ने भी अगर वो किया तो हम उसको भी रोकेंगे, लेकिन ये है कि शर्त ये है कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा जो 29 तारीख पहले उसने वो एक हरकत की थी। बहुत शुक्रिया अब्दुल फ़तह चांडियो साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कह रहे हैं कि रजब भट्ट को ये कानूनी अख्तियार हासिल है कि एक मरतबा नहीं 100 मरतबा अदालतों में आएँ, अपना केस प्रोसीड करें, ज़मानत लें। कोई ज़ाती दुश्मनी रजब भट्ट के साथ ना थी ना है। मामला सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म का है, एक पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि वकला जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। इश्तियाल ख़ुद जो है रजब भट्ट ने दिलाया वकला को, ये इनका मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस भीड़ में बचाने वाला रजब भट्ट को भी ये ख़ुद थे। तो लिहाजा अब ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जो मियाँ अशफाक है, कराची बार है, उनके दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं राब्ता जो है वो शुरू हो गया है और बार ही जो है अब इस मसले को हल कर सकता है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी गेंद जो है फ़तेह ने या दीगर वकला ने वो बार की जो है पिच में डाल दी है। अब बार को ये देखना है कि मामले को मज़ीद आगे ले जाना है या इसको यहीं सॉर्ट आउट करना है, ये भी जो है अगली पेशी से पहले पता चल जाएगा। लिहाजा फ़तह चांडियो का यही कहना है कि अगर वो दोबारा कोई ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करता तो वो जब दिल चाहें अदालतों में दीगर मुल्ज़मान या दीगर साइलिन की तरह आ सकते हैं।